दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिसका इंतजार करोड़ों एम्प्लॉइज, लाखों पेंशनर्स और उनकी फैमिलीज कर रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8th पे कमीशन क्या है, कब लागू हो सकता है, किस किस को फायदा मिलेगा और कौन कौन शामिल नहीं होगा, सैलरी कितनी बढ़ सकती है और अभी गवर्नमेंट की लेटेस्ट पोजीशन क्या है 8th पे कमीशन को लेकर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं पे कमीशन होता क्या है। पे कमीशन बेसिकली एक सरकारी वेतन सुधार आयोग होता है। इसका काम है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की सैलरी, अलाउंस, पेंशन, एचआरए, डीए सब कुछ रिव्यू करना, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ती है, घर का खर्च, डीजल, पेट्रोल, एजुकेशन सब महंगा होता जाता है। तो जो सैलरी 10 साल पहले ठीक थी वो आज के हिसाब से कम पड़ सकती है। इसलिए हर 10 साल में सरकार एक नया पे कमीशन बनाती है जो देखता है कि करंट सैलरी इन्फ्लेशन यानी महंगाई के हिसाब से ठीक है या नहीं। अब बात करें 8th पे कमीशन के बारे में तो दोस्तों 7th पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था। वही 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, बट सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट यानी लागू करने की कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताई है। तो यह हो गया 8th पे कमीशन क्या है। अब बात करते हैं किन किन लोगों को 8th पे कमीशन का फायदा मिलेगा और किन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन लोगों को 8th पे कमीशन का फायदा मिलने वाला है। इसमें शामिल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, डिफेंस पर्सनल, ऑल इंडिया सर्विसेज, जुडिशरी स्टाफ। बेसिकली मेजोरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स इसके अंडर आते हैं। अब बात करें कौन कौन इसमें शामिल नहीं है तो इसमें प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज आते हैं जिनको इस कमीशन से डायरेक्ट फायदा नहीं मिलता। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, यानी 8th पे कमीशन से सैलरी कितनी बढ़ेगी और ये इंक्रीमेंट कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर के बारे में। फिटमेंट फैक्टर एक नंबर होता है जिससे आपकी ओल्ड बेसिक को मल्टीप्लाई किया जाता है और इसी मल्टीप्लायर से आपका नया बेसिक निकलता है। बात करें पुरानी आंकड़ों के हिसाब से तो 5th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.86 लगा था, 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.86 लगा था, 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगा था। अब बारी है 8th पे कमीशन की। तो 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.86 के बीच में सेट किया जा सकता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी है 18,000 रुपए। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 लगता है तो आपका नया बेसिक हो जाएगा 32,940 रुपए। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता है तो आपका नया बेसिक होगा 51,480 रुपए। तो ये बात हो गई बेसिक पे की। अब जानते हैं डीए और एचआरए का क्या होगा। सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 8th पे कमीशन को अप्रूव कर दिया है। उसके टर्म ऑफ रेफरेंस भी 3 नवंबर 2025 को नोटिफाई हो चुके हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस होता क्या है? ये एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जो सरकार कमीशन को देती है, जिसमें लिखा होता है कि आयोग को क्या क्या रिव्यू करना है और कैसे करना है। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि 7th पे कमीशन खत्म होने के बाद भी डीए, डीआर और एचआरए बंद नहीं होगा जब तक 8th पे कमीशन लागू नहीं होता। पे कमीशन लागू होने के बाद डीए, डीआर को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है और डीए, डीआर 0% पर रीसेट हो जाता है और फिर हर 6 महीने में बढ़ता जाता है। बट सरकार ने डीए, डीआर को मर्ज करने की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है। दोस्तों सिंपल भाषा में बोले तो 8th पे कमीशन से पेंशनर्स और एवरेज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी लगभग 35 से 40% तक बढ़ सकती है। आई होप 8th पे कमीशन की यह जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगला अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।